अगर आपने यह वीडियो ओपन किया है, इसका मतलब आप ऑप्शन ट्रेडिंग को लेकर सीरियस हैं और मैं इस बात की गारंटी देता हूँ यह वीडियो देखने के बाद आपका लॉस होना रुक जाएगा। लेकिन इसके लिए मैं आपको जितना पॉइंट बताऊंगा आपको अपने नोटबुक में लिख लेना है। ट्रेडिंग करते समय देखते रहना है कि कोई भी सिचुएशन हो, आपको लग भी रहा हो कि प्रॉफिट होने वाला है, तब भी आपको रूल्स फॉलो करना है। तो आइए एक एक करके सभी टॉपिक को समझते हैं। सबसे पहले बिना होमवर्क किए एक ट्रेड भी नहीं लीजिए। कम से कम मार्केट खुलने से पहले ये तो मालूम ही कीजिए कि आपका हाई कहाँ पे लग रहा है और लो कहाँ पे लग रहा है। अगर आप इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं तो कम से कम आप एक दिन का हाई और लो तो चेक ही कर रहे सबसे पहले। कहने का मतलब आप पहले ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस कम से कम मार्क कर लें, जिससे आपको ये मालूम रहेगा कि अगर इसके नीचे जा रहा है मार्केट तो पुट बाई कर लेंगे और या इसके ऊपर जा रहा है तो कॉल बाई कर लेंगे। आपको कितना रिस्क लेना है आप पहले ही फिक्स कर लें और ये हमेशा के लिए आप अपने लिए रूल बना लें कि आपको जैसे मान लीजिए डेली का अगर लॉस हो तो आपको 2% से ज़्यादा का लॉस लेना नहीं है और आपको डेली का 10% से ज़्यादा का प्रॉफिट, अगर 10% से ऊपर जा रहा है तो आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करके आगे जा सकते हैं, लेकिन 10% से आप नीचे का वो नहीं कर सकते हैं आपको, क्योंकि मार्केट डेली कम से कम अगर आप बैंक निफ्टी में चाहें डेली 100 से 200 पॉइंट से ऊपर तो जाता ही है और निफ्टी 50 में आपका 70-80 पॉइंट तो जाता ही है। तो आपको उसमें 10 पॉइंट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप अपने डेली का शेड्यूल चेक कर लिया करें कि आपको कम से कम अपना मिनिमम लॉस 2% रखना है। क्योंकि एक तरह से सोचिए भी, मान लीजिए आप महीने का 20 ट्रेड लेते हैं, अगर आप उसमें एक ट्रेड में भी मान लीजिए अगर 10 दिन लॉस करते हैं तो आपका 20% का लॉस हुआ। और अब अगर आप 2 दिन भी आपका ट्रेड चल अच्छे से हो जा रहा है और अगर आपका 2 दिन भी 10% हो रहा है तो आपको 10 दिन का लॉस आपका एक ही दिन में रिकवर हो जाएगा। तो सबसे पहले आप अपना लॉस निर्धारित कर लें कि आपका डेली का सिर्फ कितना % लॉस होना चाहिए और आप ये भी निर्धारित कर लें कि आपको डेली तो 10% तो मार्केट से बनाना ही है, आपका 10% से ऊपर चला जाना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए और ऊपर तब स्टॉप लॉस ट्रेल करके। उसी तरह नहीं कि अब इससे ऊपर जाएगा तो उसी तरह छोड़ दें, आपका जो भी है सब वो भी ख़राब हो जाएगा। और यह बहुत ज़रूरी बात है कि आपको डेली का ट्रेड रूल बना लेना है कि आप अगर आपका ज़्यादा लॉस हो रहा है तो आप डेली का सिर्फ 1 ट्रेड करें और अगर आपका कम लॉस हो रहा है तो आप बस डेली का सिर्फ 2 ट्रेड करें। आप 2 ट्रेड से ज़्यादा करें ही नहीं तो जहाँ पे आप ज़्यादा ट्रेड करेंगे आपका 100% है कि आपका लॉस होगा ही। तो जितना हो सके उतना कम ट्रेड करें। तो हम क्या आप रूल बना ले कि हम सिर्फ 1 ट्रेड करेंगे या सिर्फ 2 ट्रेड, उससे ज़्यादा नहीं। उससे आप अगर आपको मालूम भी चल जाए कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, चाहे कुछ भी हो जाए, आप सिर्फ 2 ट्रेड करेंगे, आपका लॉस हो या मुनाफा हो, आपको ज़्यादा ट्रेड नहीं करना है। क्योंकि यार ये समझो मतलब मार्केट कहीं जाने वाला नहीं ना है, मार्केट यहीं पे रहने वाला है, ना आप जाने वाले हो। इसको सट्टे की तरह मत देखिए। मान लीजिए आपको इससे डेली अर्निंग करना है, अगर आपको यह फ्यूचर में अपने उतारना है तो आपको इस तरह से नहीं करना होगा। आप एक रूल बनाइए, एक डिसिप्लिन लाइए अपने अंदर, तभी जाके होगा। मान लीजिए आपने रूल बनाया 2 ट्रेड के लिए, मान लीजिए दोनों ट्रेड लॉस में चला गया और आपने रूल बनाया था कि आप सिर्फ 2% लॉस करेंगे। उसमें आपको मान लीजिए पहले में आपका 1% जा रहा है, दूसरे में 1% लॉस हुआ, मान लीजिए 2% लॉस हुआ तो कोई बात नहीं यार, कल कर लेना ट्रेड, मार्केट भाग नहीं रहा है। अब अगर आपको दिखे भी ना कि अब इसके बाद से बाई करने पे आपको फ़ायदा होगा तब भी नहीं करें, क्योंकि वो सब सही नहीं होता है। फिर आपका लॉस हो या प्रॉफिट हो, सिर्फ आप रूल बना लीजिए कि हमको आज एक दिन में इतना ही ट्रेड करना है। और अगर आपको ज़्यादा इसका एडिक्शन हो चुका है तो आप ट्रेड मतलब 2 लेते ही आप अपना लैपटॉप बंद कर लीजिए या मोबाइल पे करते हैं तो मोबाइल छोड़ लीजिए, उससे दूर हट जाइए। और ट्रेड लेने से पहले एक बार सोचिए कि ये ट्रेड क्यों ले रहा हूँ मैं, मतलब क्या रीज़न है मुझे इस ट्रेड लेने से पहले, आखिर मैं इस ट्रेड को क्यों ले रहा हूँ, एक बार ज़रूर पूछिए। और स्टॉप लॉस को अच्छे से लगाना सीखिए। स्टॉप लॉस आप ऐसा लगाते हैं, मान लीजिए मार्केट चल रहा है तो आप मार्केट यहीं पे चल रहा है तो आप उसके 3 से 4 पॉइंट नीचे लगा देंगे। स्टॉप लॉस वैसे नहीं लगाते हैं, अगर आप इस तरह लगाते हैं तो आपका स्टॉप लॉस कट जाएगा। इसीलिए आपको सबसे पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस मालूम करना होता है, क्योंकि मान लीजिए अगर आप सपोर्ट पे हैं तो आप उस सपोर्ट के नीचे वाली कैंडल की जो स्विंग होती है उसके नीचे लगाना होता है स्टॉप लॉस, कि मार्केट अगर उसके नीचे जाएगी तो सही में नीचे चली जाएगी, तब वो ऊपर आएगी ही नहीं। और रेजिस्टेंस पे ये होता है कि उसके स्विंग के ऊपर लगाना होता है कि अगर मार्केट उसके ऊपर जा रहा है तो सही में ऊपर चला जाएगा, तब फिर नीचे आता ही नहीं है। तो इस तरह स्टॉप लॉस लगाना होता है, बीच में नहीं लगाना होता है। और बीच में आप लोग इसलिए लगाते हैं क्योंकि आप बीच में ट्रेड ले लेते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ी गलती है। बीच में कभी भी ट्रेड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप सबसे पहले तो बिगिनर्स होते हैं। स्कैल्पर हाँ ले सकते हैं, क्योंकि तब उन्हें मालूम होता है उस चीज़ के बारे में। आप जिस भी स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हैं उस स्ट्रेटेजी के बारे में आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। ये नहीं कि उसमें का 2 पॉइंट जान रहे हैं, 1 पॉइंट आप उसी तरह छोड़ दिए हैं तो आपका पूरा का पूरा वो स्ट्रेटेजी खराब हो जाएगा। इसलिए आप जिस भी स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हैं उस स्ट्रेटेजी के बारे में अच्छे से आपको नॉलेज होना चाहिए कि वो कब काम कर रहा है। और अपने लॉट को एग्जिट करना सीखिए। देखिए होता ये है ना, मैं अधिकतर लोग को देखता हूँ वो मार्केट में आते हैं ना डेली प्रॉफिट करते हैं, मतलब अधिकतर ही होंगे कि मतलब लॉस ही में हो जाता है, लेकिन सबसे पहले ना वो प्रॉफिट ही करते हैं। उनका 100-200
प्रॉफिट मतलब 10-20% का प्रॉफिट चल रहा होता है, लेकिन वो क्या करेंगे फिर उनको यही नहीं मालूम होता है कि एग्जिट कहाँ करना है। वो ये सोचते हैं कि यार अब मार्केट फिर से ऊपर चली जाएगी। अरे भाई कम से कम उसका पीवोट पॉइंट तो देख लो, जो नीचे पीवोट पॉइंट चल रहा होता है। अब अगर मार्केट ऊपर जा रही है, सच में बाहर हैं कि भी नहीं है, अब बाहर एकदम खत्म हो गया रहता है, फिर भी सोचते हैं कि शायद मार्केट रुक रही है, अब यहाँ से जाएगी। भाई नहीं जाती है, वो गिर जाएगी। इसीलिए आपका जो कमाई भी रहते हैं वो लॉस हो जाता है। तो एग्जिट करना सीखिए। इसीलिए कहता हूँ कि भाई अपना 10% का रूल बनाइए, क्योंकि 10% के ऊपर रहेगा तो आप ट्रेल करते चलेंगे। अब आप ये सोचेंगे कि भाई 10% है तो इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा के चलते हैं, मिला तो मिला, नहीं मिला तो भाई अपना 10% तो रहेगा। देखिए कई बार ये भी होता है ना कि मान लीजिए 10% पे आ गया, अब आप वहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन हो ये रहा है कि मार्केट सही में अब लग रहा है कि भाई यहाँ से भी ऊपर जा सकती है। तो उसके लिए ये करना होता है कि आप ये सोच लीजिए कि आप 10% जो बना लिए हैं, मान लीजिए 100 रुपये, आपका 100 रुपये प्रॉफिट में चल रहा है, तो आप ये समझिए कि भाई अगर 75 के नीचे आएगा तो मैं भाई एग्जिट कर लूँगा। तो आपको इतना करना चाहिए। अब ये नहीं कि भाई कि अभी स्टॉप लॉस फिर से लगाएं तो हम फिर से अपना ट्राई मारेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। कम से कम भाई तुम्हारा जो 75 रुपये है वो तो लेके आओगे, पूरा का पूरा पैसा तो नहीं गवाओगे। तो इस चीज़ पे ध्यान रखना है। आपको एग्जिट कहाँ करना है ये तो मालूम ही होना चाहिए। मेन बात है ना, मालूम सबको होता है लेकिन अंदर ग्रीड आ जाता है। तो भाई ये डेली का काम है, अगर आप ये नहीं संभाले तो सब खत्म हो जाएगा। अगर आप इसको सच में फ्यूचर बनाना चाहते हो तो रिस्पॉन्सिबल और डिसिप्लिन लाओ यार अंदर, नहीं तो सब खराब हो जाएगा। और हाँ, आप आउट ऑफ द मनी बाई नहीं करें। बिगिनर्स जो ट्रेडर होते हैं, नहीं तो बहुत से जो ट्रेडर हैं वो क्या करते हैं, आउट ऑफ द मनी में उसका जो स्ट्राइक प्राइस का जो लॉट होता है वो कम प्राइस में होता है, 10 रुपया 12 रुपया में होता है, कहीं तो 2-3-4 रुपये में होता है। तो लोग समझते हैं कि भाई मैं कम से कम इसका 1000 ले लेता हूँ क्वांटिटी, मार्केट अगर 1 रुपया भी बढ़ेगा तो मेरा भाई इतना रुपया बढ़ जाएगा। लेकिन भाई वो गलत होता है। उसके लिए अगर आप जानते हैं आप वो कब नहीं लेंगे, अगर आपको सही में अगर आपको डेल्टा मालूम हो, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी मालूम हो, अगर आपको इस चीज़ का ज्ञान हो तो आप कभी भी नहीं बाई करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है भाई देखो मार्केट कैसे बढ़ती है। जैसे मान लो जो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी होती है वो ये बताता है कि ये अगर मार्केट 1 रुपया बढ़ रहा है तो वो जिस स्ट्राइक प्राइस को आप खरीद रहे हो कितना रुपया बढ़ेगा। तो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी भी चेक करने का ऑप्शन चेन में तरीका होता है। फिर से डेल्टा होता है, डेल्टा ये बताता है कि अगर मान लो मार्केट 1 रुपया जा रहा है तो जिस स्ट्राइक प्राइस को आप खरीदे वो कितना रुपया आगे बढ़ेगा। और जो भी आउट ऑफ मनी होता है उसका डेल्टा बहुत कम होता है। बहुत कम करने का मतलब देखिए, ये समझिए, मैं एग्जांपल से आपको बता रहा हूँ। अगर मान लो मार्केट 1 रुपया बढ़ा, ठीक है, तो जो एट द मनी है उसमें तो भाई ठीक है वो 50 पैसा बढ़ेगा, लेकिन जो आप आउट ऑफ द मनी खरीदे हो उसमें मालूम है कितना बढ़ेगा। जब मार्केट उसमें आपका मतलब 5 पैसा बढ़ेगा, 5 से 4 पैसा। कहने का मतलब है ना कि उसे 1 रुपया बढ़ने के लिए कम से कम मार्केट को 100 मतलब 50 से 60 रुपया बढ़ेगा, तब वो जाके आपका 1 रुपया बढ़ेगा। तो आपको ये सब समझना होता है। कहने का मतलब है जानकारी। अगर आपको सच में जानकारी होना तो आप कभी खरीदोगे ही नहीं आउट ऑफ द मनी। अगर आपको ट्रेड करना है तो एट ऑफ द मनी में कीजिए। और हाँ, सबसे पहले आप लोग का लॉस कब होता है? एक्सपायरी वाले दिन। क्या करते हैं सभी बिगिनर ट्रेडर, मान लो 1 हफ्ते में पैसा निकाले, ठीक है, 10,000 रुपये क्या किए कि भाई चलो सीखेंगे, नहीं तो 10,000 से भाई लाखों बनाएंगे। वो पैसा डाल देते हैं, एक्सपायरी के दिन सब खत्म। और नहीं एक्सपायरी तो अगले एक्सपायरी के दिन खत्म, क्योंकि भाई वो एक्सपायरी में भाई देखो बिगिनर्स हो तो भाई एक्सपायरी वाले लॉट में उस दिन ट्रेड ही मत करो। जैसे मान लो 6 जून का एक्सपायरी है तो भाई आप तब 8 जून वाले में उसके अगले वाले एक्सपायरी में आप ट्रेड करो। कम से कम अगर मान लो कोई ट्रेड ले भी लिए हो, नहीं समझ में आ रहा है तो वो पूरा का पूरा लॉस तो नहीं होगा। इसमें आपका क्या होता है, इसमें तो भाई 100% गारंटी होता है कि उसको शाम तक भाई डीके हो ही जाना है, उसका 5-10 पैसा बन जाना है। तो भाई आप उसमें ट्रेड ही ना करो अगर नई जानकारी है तो एक्सपायरी वाले दिन, क्योंकि अधिकतर पैसा उसी दिन लोग का डूब जाता है। तो कृपया करके उसमें तब ट्रेड ही नहीं करो अगर नहीं नॉलेज है उसके बारे में। तो जब उसमें नॉलेज हो जाएगा तो उसमें ट्रेड करना। और इसके बाद आप कहीं पर भी ट्रेड को बाय मत करो। जैसे मान लो मार्केट खुल गया है, अब क्या होता है, आपको सपोर्ट रजिस्टेंस तो लगाए नहीं हो, अगर लगाए हो तब तो ठीक, लेकिन अधिकतर शुरुआत में कोई भी नहीं लगाता है, मैं देखता हूँ। तो आपको ये जानकारी रखना है, क्योंकि मार्केट खुलते ही वहाँ से अब लगता है कि भाग रहा है, तो आप क्या करेंगे, वहीं पे कॉल ले लेंगे और अभी भागेगा। ऐसा नहीं है कि भागेगा नहीं, वो 3-4% जाएगा, जो भी जाएगा उसके बाद एक ही बार तुरंत गिर जाएगा। तो आपको कभी भी बीच से बाय नहीं करना है। आप कम से कम 15-20 मिनट रुकिए, मार्केट को अपना सपोर्ट रजिस्टेंस बनाने दीजिए। जब सपोर्ट रजिस्टेंस मालूम चल जाए तब आप ट्रेड लीजिए। अगर आप इस तरह से ट्रेड करेंगे तो आपका लॉस होने का चांस बहुत ही कम हो जाएगा। आप डेली ट्रेड में इसीलिए लॉस करते हैं ना, क्योंकि आप 20 से ही कहीं बाई कर लेते हैं और उसके बाद उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा देते हैं। भाई तो वहाँ पे स्टॉप लॉस तो कभी काम ही नहीं आएगा ना। आप स्कैल्पर तो हो नहीं कि 40-50 लाख रुपया लेकर बैठे हो कि भाई अगर 1 रुपया भी बढ़ा तो आपका भाई प्रॉफिट में आ जाएगा। तो लॉस इसीलिए होता है। तो सपोर्ट रजिस्टेंस पहले ड्रॉ कर लें। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिए, बीच में बाई मत कीजिए, भले उस दिन ट्रेड मत कीजिए, सपोर्ट रजिस्टेंस का इंतजार कीजिए, जब आए तभी बाई कीजिए। अगर नहीं जब तक जा रहा है तब तक बाई मत कीजिए, भले से उस दिन ट्रेड मत कीजिए।
लेकिन सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर ही बाई कीजिए, आपका लॉस देखिएगा बहुत कम हो जाएगा। और सही समय पर सही डिसीजन लेना सीखिए, क्योंकि मान लीजिए जैसे कि मैंने कहा कि डेली आप प्रॉफिट करते हैं और उस समय आप सही डिसीजन लेने का मतलब ये है ना, आप ये सोचते हैं कि भाई अब यहीं से मार्केट ऊपर चली जाएगी, बस रुकते हैं और क्या होती है वो एक अपना स्ट्राइक प्राइस बनाती है। स्ट्राइक प्राइस समझ रहे हैं ना, थोड़ी सी ऊपर जाएगी आपको लगेगा कि ऊपर गई, और फिर से थोड़ी सी नीचे आएगी, फिर से थोड़ी सी एक ग्रीन कैंडल बनाएगी। अब क्या करते हैं वहाँ पे और बाहर आ जाते हैं और उसके बाद से वो सबको लेके नीचे चली जाती है। तो सही डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका डेली का जितना का रूल है 10% 20% आपका उतना हो गया है तो सही डिसीजन लीजिए और वहाँ से निकलिए। और नहीं तो लॉस में भी अगर आपका 2% का लॉस, नहीं तो आप मैं उदाहरण के लिए 2% बताया हूँ, आप अपना जितना भी लॉस का बना रहे हैं अगर उतना पहुँचे तो आप वहाँ से एग्जिट कर लीजिए। वहाँ पे इंतज़ार मत कीजिए कि नहीं मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, वहाँ से आप तुरंत निकल जाइए। और आखिरी बात यह है कि टिप्स पे काम मत कीजिए। मान देखिए टिप्स पे काम करना भी है तो उस लायक बनिए तो सही कि उस समझिए। अगर मान लीजिए आपको कोई स्ट्रेटेजी बता ही दे रहा है कि भाई यहाँ पे है तो कॉल बाई करना है, यहाँ पे है तो पुट बाई करना है, तो भाई समझो तो आखिर क्यों करना है। कि ऐसे ही मतलब वो कोई कह दिया है कि भाई रीज़न तो समझो कि आखिर यहाँ पे क्यों कहा जा रहा है। अगर भाई खुद भी समझ में आए कि हाँ इस कारण की वजह से भाई हमें हाँ पुट बाई करना है, यहाँ पे सही मार्केट नीचे गिरेगी, तब उस स्ट्रेटेजी को अपनाओ। कोई टिप भी दे रहा है तब अपनाओ, भाई ऐसे ही मत किसी के टिप, क्योंकि भाई पैसा तुम्हारा डूबेगा। तो अगर आप इन सब चीज़ों को अपनाओगे तो आपका लॉस बहुत ही कम हो जाएगा। और एक काम करना नहीं कुछ तो भाई ये जो भी 10 पॉइंट है 9-10 पॉइंट है आप इसको सिर्फ लिख लो कॉपी पे, और जब भी ट्रेड करने बैठो तो वहाँ पे कॉपी रख दिया करो जिससे कम से कम दिमाग में याद रहे। और ट्रेड करने से पहले जैसे डेली होमवर्क किया करो। होमवर्क मतलब कि आज मान लो ट्रेड खत्म हो गया 3:30 पे जो भी है इंट्राडे हो तो 3:15 पे मान लो ट्रेड खत्म हो गया, तो भाई आप तुरंत होमवर्क किया करो। नहीं तो शाम को, नहीं तो 8:30 बजे FIDI का डाटा भी आ जाता है 8 बजे तक, उसके बाद से भी आप होमवर्क करो कि भाई कल मार्केट किस तरह जाने वाला है। अगर आपको यह नहीं मालूम है कि मतलब क्या क्या चेक करते हैं कि अगले दिन आप किस तरह देखें, तो मैं हो सके तो नेक्स्ट वीडियो यही लाने वाला हूँ, तो मैं बता दूंगा कि उसमें आप किस तरह। नहीं तो आपको अगर मालूम भी है तो आप डेली से क्या करो, होमवर्क क्या करो कि आखिर आगे अगले दिन क्या होने वाला है। होने वाला है तो ये नहीं तुक्का मारना है, आपको सब चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। अब जैसे ऑप्शन चेंज से तो बहुत कुछ मालूम चल जाता है। आप फिर से वो जितना भी आपके इंडिकेटर्स हैं वो बता देते हैं बहुत सी चीज़ें कि कल क्या मतलब आपका मार्केट किधर जाने वाला है। कम से कम आपको आइडिया हो जाता है कि हमको कल पुट की तरफ ज़्यादा झुकाव करना है या कॉल की तरफ। इसके लिए आपको होमवर्क करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल से जुड़े रहिए, आपको लाभ अवश्य होने वाला है। ठीक है, ओके, बाय बाय।